Assalamualaikum class 4 day. Today we discuss our third chapter, that is Whistling of Birds, and the writer of this essay is D.H. Lawrence. D.H. Lawrence is basically an English novelist, poet and critic. He is very famous due to his novels because in English literature he produced 40 round about 40 fiction of novels. He is controversial poet and he is very famous for his novel that is Rainbow. रेनबो इसका बहुत ज़्यादा फेमस नावल है जिसकी वजह से पहचाना जाता है. उसके अलावा इसके और फेमस नावल हैं सेंस एंड लवर, लेडी चैटरस लवर, द वाइट पीकॉक. ये सारे इसके फेमस नावल्स गिने जाते हैं. तो आज हम इसका जो ऐसे है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स ये हम लोग डिस्कस करेंगे. तो विस्लिंग का पहले मतलब इसका मतलब होता है सीटी बजाना. ठीक है, विस्लिंग ऑफ बर्ड्स इसका बहुत फेमस ऐसे है. तो आज पहले हम इसकी समरी करेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हैव अ लुक एट समरी फर्स्ट. तो इसकी समरी जो है उसमें डी.एच. लॉरेंस हमें सीज़न 2 जो सीज़न है हमारे उनके मतलब इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन सीज़न के साथ साथ सीज़न के ज़रिए वो हमें एक बहुत बड़ी रियलिटी भी हमें बताता है. सीज़न यहाँ पर 2 का वो जिक्र करता है, एक विंटर का और एक जो सीज़न है वो है स्प्रिंग. जो राइटर है डी.एच. लॉरेंस वो कहते हैं कि सबसे पहले इस विंटर का सीज़न आता है, मौसम सरमा. कहते हैं कि वो डेथ और डिस्ट्रक्शन वाला सीज़न होता है, बहुत फेयरफुल होता है और उसके अलावा उसमें बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और धुंध छाई रहती है हर जगह और बहुत लॉन्ग लास्टिंग वो पीरियड होता है जो विंटर का होता है. कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा परिंदे वगैरह मर जाते हैं. जो बच जाते हैं वो झाड़ियों में छुप जाते हैं कि सर्दी की वजह से हम भी ना मर जाएं. और उसके अलावा हर जगह खामोशी छाई रहती है. वो कहता है कि फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता सीज़न जो है वो करवट लेता है, सीज़न चेंज हो जाता है. और जब सीज़न चेंज होता है तो उसके साथ साथ वो कहता है कि मौसम शुरू हो जाता है स्प्रिंग का. जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होती है तो बर्ड जो हैं वो सारे जो हैं अपने अपने बशिश से दरख्तों से बाहर निकल आते हैं और वो सरगोशी करना, विसल करना, गाना गाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ वो कहता है कि जो सूरज है वो भी चमकना शुरू हो जाता है, ज़मीन पे हर जगह रौनक आ जाती है. ठीक है, जो डिस्ट्रक्शंस वगैरह हुई थी पहले विंटर की वजह से वो सारी ख़त्म हो जाती हैं. अब वो हमें बताता है कि ये सीज़न जिस तरह पहले सीज़न विंटर का था वो भी टेम्परेरी था. विंटर सीज़न जो था वो भी गुजर गया, उसके बाद स्प्रिंग आ गया. अब वो ये सोच रहा है कि स्प्रिंग जो है वो भी एक टेम्परेरी सा सीज़न है, वो भी चला जाएगा, उसके बाद दोबारा विंटर आ जाएगा. लेकिन इन दोनों के ज़रिए वो हमें ये रियलिटी बता रहा है कि दोनों चीज़ें, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे विंटर हो, चाहे डेथ हो, चाहे लाइफ हो, ऑल आर इनकम्पैटिबल. इनकम्पैटिबल का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना. वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकम्पैटिबल हैं. एक टाइम पे आपके पास एक ही चीज़ हो सकती है, या तो एक टाइम पे विंटर है तो स्प्रिंग सीज़न नहीं होगा, अगर स्प्रिंग का सीज़न है तो विंटर सीज़न नहीं होगा. सिमिलरली अगर एक वक्त में आपके पास आप दुख बर्दाश्त कर रहे हो तो खुशियाँ नहीं होंगी, दूसरी तरफ आपके पास खुशियाँ आएंगी तो दुख नहीं आएंगे. सिमिलरली अगर लाइफ है तो डेथ नहीं होगी, और अगर डेथ आएगी आपके पास तो लाइफ नहीं होगी. ये सारी चीज़ें इनकम्पैटिबल हैं. लाइफ है, डेथ है, विंटर है, समर है, सीज़न, ये सारे इनकम्पैटिबल हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं. एट अ टाइम एक चीज़ आपके पास होगी, दूसरी नहीं होगी. तो होप सो आपको समरी की समझ आ गई होगी. अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1. गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर एज प्रेजेंटेड बाय द राइटर इन दिस ऐसे. गिव अ डिस्क्रिप्शन, वजाहत दें, और विंटर की एज प्रेजेंटेड जैसा कि बयान किया गया है बाय द राइटर की तरफ से इन दिस ऐसे, इस ऐसे में. दिस ऐसे प्रेजेंट्स, ये ऐसे बयान करता है अ कंट्रास्ट बिटवीन स्प्रिंग एंड विंटर. जिस तरह के हमने पहले समरी में पढ़ा था कि ये जो ऐसे है वो डील करता है स्प्रिंग और विंटर सीजन के मुतालिक. द राइटर सेज, राइटर कहती है दैट विंटर इज़ अ सीज़न ऑफ डेथ. आप इस सेंटेंस को अंडरलाइन करें स्टूडेंट्स, और आपने मुझे खुद बताना है कि ये कौन सा टेंस है आपके पास. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा टेंस है. ऑब्वियसली भी हम लोग साथ साथ टेंस भी कर रहे हैं ना, तो आप लोग बताओगे ये कौन सा टेंस है. द राइटर सेज दैट विंटर इज़ अ सीज़न ऑफ डेथ. राइटर जो है वो कहती है कि राइटर कहता है कि जो विंटर है, मौसम सरमा, वो सीज़न ऑफ डेथ है, मौत का सीज़न है. इट इज़ लॉन्ग एंड फेयरफुल, ये लंबा है और खौफनाक है. हार्ड फ्रॉस्ट, गहरी धुंध, एंड स्नो फॉलिंग, और बर्फबारी, कंटिन्यू फॉर मैनी डेज, बहुत दिन जारी रहती है. ऑल कलर डिसअपेयर, सारे कलर जो हैं वो गायब हो जाते हैं. एवरीथिंग चेंज इन टू वाइटनेस, हर चीज़ सफ़ेदी में छुप जाती है, सफ़ेदी में चेंज हो जाती है. और इसलिए जैसे बर्फ़बारी होगी तो हर चीज़ सफ़ेद पड़ जाएगी. वाटर इन लेक्स,
झीलों का पानी, पूल्स तालाब का पानी, एंड स्ट्रीम्स और नहरों का पानी फ्रीज जम जाता है। प्लांट्स एंड ट्रीज विदर आर डाई, पौधे और दरख्त मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। द अर्थ इज स्ट्रैंगल, ज़मीन का ऐसे लगता है जैसे उसका गला घोंट दिया गया हो। एंड मोटिफाइड, और वो मुर्दा सी लगती है। थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आर किल्ड बाय दैट फ्रॉस्ट एंड इंटेंस कोल्ड, शदीद सर्दी की वजह से और धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा परिंदे मर जाते हैं या हज़ारों परिंदे मर जाते हैं। देयर रिमेन्स आर सीन लाइंग स्कैटर्ड इन द ग्राउंड्स एंड बशेज़, और जो इनके बचे खुचे परिंदों के हिस्से होते हैं वो ग्राउंड, मैदानों में और झाड़ियों में बिखरे पड़े होते हैं। विस्लिंग ऑफ बर्ड्स कम टू एन एंड, परिंदों की जो विस्लिंग है, उनकी गुनगुनाहट है, वो ख़त्म हो जाती है। साइलेंस रेन्स सुप्रीम एवरीवेयर, और हर जगह साइलेंस की या खामोशी की हुक्मरानी छा जाती है। तो जिस तरह के मैंने आपको पहले विंटर का बताया था समरी में, तो ये सेम वही विंटर का पैराग्राफ है। ये इसका क्वेश्चन बहुत बहुत अहम क्वेश्चन है। इसके साथ आप वीआईपी लिख लें स्टूडेंट्स, और ये आपने कल के लिए प्रिपेयर करना है। अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी आवर नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ फ्रेजल वर्ब। हम लोगों ने पहले 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग थर्ड अपना जो सेट है वो स्टार्ट करते हैं। द थर्ड सेट इज़ कॉल। सो यू कैन सी द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज़ कॉल एट। कॉल एट, किसी जगह जाना या आना। ही कॉल्ड एट माई हाउस यस्टरडे। हम लोग पहले जो हैं वो टेंस वगैरह सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें खुद मुझे आप बताओगे ये कौन सा टेंस है। यस्टरडे को देखकर मैंने आपको शायद पहले बताया लेक्चर में कि लास्ट, यस्टरडे और अगो किसी फिक्रे के लास्ट में आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। कॉल एट, किसी जगह जाना या आना। ही कॉल्ड एट माई हाउस यस्टरडे, वो कल मेरे घर आया। एंड पे अलिफ भी आ रहा है और उससे भी हमें पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रेजल वर्ब नंबर 2, कॉल ऑन, किसी शख्स से मिलने जाना या आना। ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, उसने कल मुझसे मुलाकात की, ठीक है। कॉल इन, बुलाना। प्लीज़ कॉल इन द डॉक्टर, मेहरबानी करके डॉक्टर को बुलाएं। फ्रेजल वर्ब नंबर 4, कॉल फॉर, तलब करना। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर हिज एक्सप्लेनेशन, अफसर ने इसकी वजाहत तलब की, ठीक है। तो इसका आप मुझे टेंस बताओगे ये कौन सा टेंस है। ऊपर तो मैंने आपको बता दिया ना कि लास्ट, यस्टरडे, अगो किसी भी फिक्रे के लास्ट में आएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब ये आप जो फ्रेजल वर्ब नंबर 4 है इसको आप टैग करें, ये आप बताएंगे कौन सा टेंस है और किस वजह से आपको, कैसे आपको पता चला कि ये कौन सा टेंस है। ऑप्शन नंबर 5 आप देखें, कॉल ऑफ, ख़त्म करना। द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, मजदूरों ने हड़ताल ख़त्म कर दी। अल्लाह हाफिज़।